हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, आपका यूपी लेखपाल और रेलवे के एग्जाम और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने क्लास को। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है आपका 7वां स्थान है। जी हाँ, जनसंख्या की बात करते हैं, अगर जनसंख्या के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जी हाँ, स्थान कौन सा है? दूसरा। अगर बात करते हैं भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है, ये भारत में राज्यों की संख्या कितनी है आपकी? 28। जी हाँ, 28 है। और जबकि संघ शासित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 8। जी हाँ, कितनी संख्या है? 8। कॉपी में नोट डाउन करना है। राज्यों की संख्या कितनी है आपकी? 28। 28 से पहले राज्यों की संख्या कितनी थी आपकी? 29। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 संघ शासित राज्य बनाए गए, और वो कौन कौन से आपके हैं? तो हो गए आपके 8। 2 राज्य कौन कौन से बने जम्मू कश्मीर काट के? एक आपका का बना जम्मू, दूसरा आपका बना लद्दाख। जी हाँ, तो संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी होगी आपकी? 8। और राज्यों की संख्या आपकी हो गई 8। 28। जी हाँ, राज्यों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 28। और संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी है आपकी? 8। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत को अगर प्राकृतिक रूप में विभाजित करते हैं तो कितने भागों में बांटा गया? एग्जाम पूछा जाता है तो आपको ये 6 भागों में बांटा जाता है। जी हाँ, कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला भाग है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जी हाँ, कौन सा भाग है आपका? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सेकंड भाग आपका है उत्तर भारत का विशाल मैदान। जी हाँ, सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड आपका है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ आपका समुद्र तटीय मैदान। फिफ्थ आपका थार का मरुस्थल। और 6 नंबर पे आपको जो द्वीप हैं, विभिन्न जो द्वीपों से जो हमारे बने, जैसे अंडमान निकोबार आपका द्वीपों का समूह है, तो इससे छठा आपका हो जाएगा द्वीप समूह। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जी हाँ, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट। जी हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। जी हाँ, पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री। जी हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। जी हाँ, कितना फैला? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। जबकि हम लोग देशांतरी जी हाँ, जबकि हम लोग देशांतर की बात करते हैं, देशांतरी विस्तार की अगर बात करते हैं तो कितना फैला? 68 डिग्री। जी हाँ, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। जी हाँ, क्या बात हो रही? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका फैला हुआ है अपना इंडिया। जी हाँ, इंडिया कितना फैला? 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ। एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में। जी हाँ, यहाँ आपका उत्तर है, तो यहाँ पे आपका क्या लिख देगा? एग्जाम में अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछेगा तो यहाँ आपका पूर्व लिख सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आपका दोनों जगह पूर्व लिख सकता है, या फिर एक जगह पूर्व, सेकंड जगह आपका पश्चिम लिख सकता है, या फिर पूर्व दक्षिण लिख सकता है, और फोर्थ आपके ऑप्शन में आपको उत्तर उत्तर लिखेगा। एग्जाम में आपको नोट डाउन करना है। अगर अक्षांश की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ एक ही दिशा होगी। कौन सी होगी? कौन सी दिशा आपकी होगी? उत्तर दिशा होगी। दिशा अलग अलग हो तो समझ लो वो जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। आप लोग गलत ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में आपका क्या आएगा? देशांतर में आपका पूरब आएगा। जी हाँ, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट, जी हाँ, दक्षिणतम बिंदु कौन है? जी हाँ, ये आपका जो है स्थल पे है, आपका है केप कमोरिन। जी हाँ, केप कमोरिन जो आपका कहाँ पे है? दक्षिण पॉइंट तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि भारतीय जो प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? जी हाँ, तट रेखा की लंबाई कितनी है? सभी स्टूडेंट बताएं। जी हाँ, तट रेखा की लंबाई आपकी 6100 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मुख्य भूमि। जी हाँ, क्या? मुख्य भूमि जो आपकी है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है आपकी? 75। जी हाँ, 7516.6 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कॉपी में नोट डाउन करना ये सारे डेटा को। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। जी हाँ, क्या है?
भारत का 10तम बिंदु इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट जो आपका कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। जी हाँ, कहाँ पर आपका, अंडमान निकोबार में है। और ये कितने अक्षांश विस्तार इसका कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। जी हाँ, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जी हाँ, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का 10वां पॉइंट इंदिरा। जी हाँ, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं एकदम दक्षिणी भाग। जी हाँ, एकदम दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी की है। जी हाँ, आपका जो दक्षिणी भाग है इसकी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। जी हाँ, दूरी आपकी कितनी है, 876 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी दूरी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। जी हाँ, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई भारत की है 2933 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी, 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर। जी हाँ, साइड डेटा को नोट डाउन करना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थलीय सीमा की बात करते हैं। जी हाँ, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आपकी, 15,200 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जाएगा आपकी द्वीपों की संख्या कितनी है। जी हाँ, भारत के जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, तो द्वीपों की कुल संख्या आपकी कितनी है, 247। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट। जिनमें से बंगाली खाड़ी में कितने द्वीप हैं, जी बंगाली खाड़ी में आपकी द्वीपों की संख्या है 204। जी हाँ, कितनी संख्या, 204। जबकि आपका ये अरब सागर है, तो अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है, 43। जी हाँ, कितनी है, 43, 43 द्वीप हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, हम लोग डिस्कस करेंगे वह राज्य। जी हाँ, वह राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती। जी हाँ, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती। जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विशेषज्ञ, जी हाँ, चैनल का नेम क्या, टेलीग्राम पर स्टडी विशेषज्ञ, STUDY स्टडी विशेषज्ञ, स्टडी विशेषज्ञ के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा PDF ऑनलाइन नोट्स और क्लास का नोटिफिकेशन। जी हाँ, और क्या मिलेगा आपको, क्लास का नोटिफिकेशन। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड होती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा क्लास को फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दीजिए। जी हाँ, बात करें हम लोग कर्क रेखा की। जी हाँ, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। यह वो कौन कौन से राज्य हैं, राज्य आपके कहाँ से गुजरती है, आपका गुजरात। जी हाँ, गुजरात। सेकंड आपका है राजस्थान। जी हाँ, सेकंड आपका क्या है, राजस्थान। थर्ड आपका क्या है, मध्य प्रदेश। जी हाँ, आप कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं, आपका गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड। जी हाँ, यह जो प्रारखंड लिखा है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, झारखंड। जी हाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा कितने डिग्री गुजरती है, जी हाँ, कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री। जी हाँ, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री आपके उत्तर। अगर ये दक्षिण में है तो वही कर्क रेखा की जगह आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। जी हाँ, साउथ में आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, आपकी मकर रेखा गुजरती है। जी हाँ, कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में भी आप लोग जान गए, 23.5 डिग्री उत्तर पर जो रेखा गुजरती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। या भारत कौन कौन राज्यों से गुजरती है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। बात करते हैं कि जो प्रमुख पर्वत हैं भारत में वो कौन कौन से पर्वत हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, प्रमुख पर्वत आपके हैं हिमालय। हिमालय में आपका काराकोरम पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरी, मैकाल और इलायची, ये महत्वपूर्ण पर्वत है। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख नदियां कौन सी हैं। जी हाँ, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, इनके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। जी हाँ, प्रमुख नदियां एग्जाम में पूछ सकता है, इन सबको डिटेल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज भारत एक परिचय, इसका इंट्रोडक्शन है, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और इसी से हम लोग ये डेली ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। प्रमुख नदियां आपकी कौन सी है, आपकी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, चंबल एवं कृष्णा, ये प्रमुख नदियां हैं। जी हाँ, यह कैसी नदियां, प्रमुख नदियां। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग डिस्कस करेंगे भी इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने
पर्वत शिखर। जी हाँ, पर्वत शिखर की बात करते हैं कि कौन कौन से पर्वत शिखर हैं। आपका गार्डविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 कहते हैं, इसकी लंबाई, जी हाँ, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है भारत की अगर बात पूछा जाए 8,611 मीटर। जी हाँ, कितनी है? 8,611। अगर एग्जाम पूछा जाता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, तो आपका गार्डविन ऑस्टिन जिसको K2 कहते हैं। कंचनजंगा की अगर बात होती है तो कंचनजंगा की लंबाई कितनी है आपकी? 8,600 मीटर। जी हाँ, 8,600 मीटर। नंगा पर्वत की 8,000, जी हाँ, 8,126 मीटर। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाता है। नंदा देवी की आपकी है 7,717 मीटर। कामेत पर्वत की आपकी है 7,756 मीटर। मकालू की अगर बात होती है तो 8,078 मीटर। जी हाँ, कितनी? 8,078 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत की बात होती है तो आपकी 8,078 मीटर। बद्रीनाथ पर्वत की बात होती है तो आपका हो जाएगा 7,040। जी हाँ, कितना? बद्रीनाथ की अगर बात होती है तो 7,040 मीटर। केदारनाथ की आपकी बात होती है तो 6,841 मीटर। त्रिशूल गंगोत्री महेंद्रगिरी की अगर बात होती है आपकी महेंद्रगिरी पर्वत है, बात होती है तो आपका 1,501 मीटर। जी हाँ, इनकी जो पर्वत की जो ऊंचाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछा जाता है। आप केवल 2-3 याद कर लीजिए। जी हाँ, कौन कौन से? गार्डविन ऑस्टिन की इनकी ऊंचाई, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। इनसे 4 विकल्प देख के आपको बढ़ते हुए क्रम की ऊंचाई में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, आपको 4 पर्वत दे देंगे। आप कौन कौन से? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और गार्डविन ऑस्टिन। एग्जाम में पूछेंगे इनकी पर्वत की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा विकल्प आपका सही है। इसलिए आपको ये 4 कॉपी में नोट डाउन करने, एग्जाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है गार्डविन ऑस्टिन 8,611। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने झील के बारे में भी बात करते हैं। जी हाँ, झील कौन कौन सी हैं? एक आपके डल झील, वूलर, नैनीताल, सारताल। जी हाँ, जिसमें अगर ताल है वो झील आपकी कहाँ पाई जाती है? आपको एक क्लू पॉइंट है जिसमें ताल लगा है, वो झील आपकी अधिकांशतः उत्तराखंड। जी हाँ, अधिकांशतः कहाँ पर? उत्तराखंड में पाई जाती है। नागिन, सांबर, डीडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, वेबनाड आदि ये जो झील हैं महत्वपूर्ण झील है, इनके बारे में डिटेल से क्लास होनी है। इनका आज परिचय, भारत का एक परिचय, भारत में क्या कौन कौन सी चीज़ें, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप लोग केवल देख लीजिए, समझ लीजिए, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। महानगर कौन से हैं? जी हमको महानगर में कौन कौन से पढ़ने हैं? आपका मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, ये महानगर है। और इनसे एक हाईवे निकला जिसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसकी स्थापना किसने की थी या जिसको बनवाया था? माननीय जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने प्रमुख नगर। जी हाँ, प्रमुख नगर कौन कौन से भारत के? तो आपके प्रमुख नगर में आ जाता आपका बैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, दिसपुर, ईटानगर, कोचीन एवं आगरा। ये महत्वपूर्ण नगर की बात क्यों की है? इनके में जो चीज, ये जो नगर है, इनमें जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी इनका आर्ट एंड कल्चर होता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और हम लोग आने वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये महत्वपूर्ण नगर है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिहाज से। कॉपी में नोट डाउन कर लें, इनसे संबंधित कोई भी अगर पॉइंट है तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, अब बात करते हैं भारत की, इसकी राजधानी क्या है। जी आपको मालूम होना चाहिए, भारत का भी हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग राजधानी की बात करेंगे। राजधानी भारत की क्या है? नई दिल्ली। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 1 अरब, जी हाँ 121 करोड़, लगभग कितनी है? 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि में अगर स्थान देखते हैं तो स्थान कौन सा आपका? दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका है? चाइना का। जी हाँ, पड़ोसी देश चाइना का पहला स्थान है। अगर जनसंख्या का प्रतिशत पूछते हैं कि पूरे विश्व का कितना जनसंख्या का प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो आपका 17.5। जी हाँ, कितना? 17.5% पूरे विश्व का की जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जी हाँ, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ, भारत पड़ोसी देशों को कैसे भूल सकता है? उसमें आपका पाकिस्तान, चीन, जी हाँ, जो हमेशा परेशान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा सीमा आपकी भारत की लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ में। एग्जाम में ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। जी हाँ, क्या पूछा जाएगा? सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आपकी भारत की बांग्लादेश से, और कितने किलोमीटर की? 4,096। जी हाँ, कितनी? 4,096 किलोमीटर। उसके बाद आपकी किसकी लगती है? चीन की। चीन की कितनी लगती है? 3,488 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आपकी ये भारत और पाकिस्तान की। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की कितनी? 3,323। जी हाँ, कितनी? 3,323
23 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपकी है भारत और नेपाल की कितने किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। जी हाँ 1751 किलोमीटर। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा प्रश्न, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में ये चारों देश आपको दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे भारत के जिनके साथ सीमा लगती है किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या कि कौन से ऐसे देश या फिर कौन सा ऐसा देश है जिसमें भारत के साथ अधिकतम सीमा लगती है। तो आपको याद रखना है भारत की अधिकतम सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है भारत और म्यांमार के साथ में कितनी सीमा लगती है। ये भारत और म्यांमार के साथ में सीमा लगती है 1643 किलोमीटर की, जबकि भूटान के साथ में 966 किलोमीटर की, और सबसे कम सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान के साथ में। जी हाँ सबसे कम कितनी लगती है, 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कि सबसे कम। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम आपकी अफगानिस्तान के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे भारत की जो अंतिम सीमा या भारत की जो सीमा है उसके जो अंतिम बिंदु हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ 10वीं बिंदु, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट आपका, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि आप कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। उच्चतम बिंदु की बात बोलेंगे या उत्तरतम या नॉर्थ पे जो सबसे ऊपर पॉइंट है आपका कौन सा है, इंदिरा कोल। जी हाँ कौन है, इंदिरा कोल, जो कि आप कहाँ, जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु अगर बोलेंगे तो आपका गौहर माता जो आपका गुजरात में है। पूर्वी अगर बिंदु पूछेंगे तो किबतू जो आपका कहाँ पर है, किबतू आपका है आपका अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं तो मुख्य भूमि पर आपका है कन्याकुमारी, जो कि कमोरिन दक्षिणतम अंतद्वीप या तमिलनाडु में। जी हाँ कहाँ पे है, कोमोरिन दक्षिणतम पॉइंट है अंतद्वीप, जो कि आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के पड़ोसी देशों से लगती है। जी हाँ जिनकी सीमा भारत के पड़ोसी देशों से लगती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने केवल चीन दे देगा और चीन से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है ये भी पूछ सकता है, और राज्यों का क्रम दे देगा जिसमें आपको चुनने के लिए आ जाएगा। एग्जाम में काफ़ी बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया, आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि चीन की अगर बात हो रही, चीन से कितने देशों की सीमा भारत से, कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है। जी हाँ कितने राज्यों की सीमा, तो चीन से सीमा लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। और कौन कौन से राज्य हैं, कॉपी नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड आपका हिमाचल प्रदेश, थर्ड आपका उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं नेपाल। नेपाल से कितने देशों की सीमा लगती है, नेपाल से भी 5 देशों की सीमा लगती है। और कौन कौन से राज्य आपके हैं, आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है नेपाल। जी नेपाल से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, आपको कॉपी नोट डाउन करना है। और हर एक एग्जाम में, यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आपको 6 विकल्प दे देंगे। उत्तराखंड की जगह में आपको असम दे देगा या फिर अन्य कोई, हिमाचल प्रदेश दे देगा। क्या दे देगा, हिमाचल प्रदेश दे देगा, एचपी दे देगा। और पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो नेपाल की सीमा हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है। जी हाँ आपको देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इससे याद रखना है नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्य हैं आपके, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग बंगाला। जी हाँ बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों की लगती है, 5 राज्यों की लगती है। कौन कौन से राज्य आपके, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जी हाँ कौन, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से आपके हैं, सीमा जिनसे लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। राज्यों की कितनी संख्या है, 4। पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, म्यांमार की बात होती है तो म्यांमार में भी 4 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य आपके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जी हाँ कितने राज्य हैं, 4 राज्य। कॉपी नोट डाउन करना ये सारी चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। आपको भ्रमित नहीं होना है, चीज़ों को नोट डाउन करना, चीज़ों को समझना है। जो चीज़ ना है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, आपकी सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, भूटान। जी हाँ बात हो रही भूटान। भूटान से सीमा लगने वाले कौन कौन से राज्य आपके हैं, आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ कितने राज्य हैं आपके, 4 राज्य हैं। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से सीमा केवल 1 राज्य। जी हाँ जो कि आप इसमें हो गए आपके केंद्र शासित राज्य हो गए, वो आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जी हाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले, जी हाँ, सबसे वाले क्षेत्रफल वाले राज्य आपके कौन से हैं? जी हाँ, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य आपका है राजस्थान। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट डाउन करना है। क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम आपका राजस्थान सबसे नंबर 1 पर, सेकंड आपका मध्य प्रदेश, थर्ड आपका महाराष्ट्र, फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इसमें लद्दाख और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश बन गए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले। जी हाँ, क्षेत्रफल वाले जिले आपका कच्छ का, गुजरात का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है 45, जी हाँ 45,652 वर्ग किलोमीटर। सेकंड आपका लेह जम्मू कश्मीर, जैसलमेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले आपके जिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि शीर्ष, जी हाँ कौन से हैं, शीर्ष 5 तट वाले राज्य और केंद्र शासित राज्य, जी हाँ जिनकी सीमा समुद्र तटीय से सबसे ज़्यादा लगती है, कौन से हैं? अगर केंद्र शासित की बात करते हैं तो आपका अंडमान निकोबार। जी हाँ, एग्जाम में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इस और पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगर केंद्र शासित की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है समुद्र तटीय मैदान से, तो आपके अंडमान निकोबार। और कितनी की लगती किलोमीटर की, 1962 किलोमीटर। जी हाँ, 1962 किलोमीटर की सीमा समुद्र तटीय या तटीय मैदान से लगती है अंडमान और निकोबार की। जबकि गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात से सीमा लगने वाली कितने हैं, 1600 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी, 1600 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश से 970, तमिलनाडु से 907, महाराष्ट्र से 720। जी हाँ, समुद्र तटीय जो किलोमीटर जो रेखा है उनकी बात हो रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इससे सारी चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करना। एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा और इनसे प्रश्न पूछे गए। सबसे ज़्यादा गुजरात पूछा जाएगा, अगर केंद्र शासित नहीं पूछा जाए तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जी हाँ, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? ये भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। एग्जाम में ये भी पूछा गया, जो कि निर्धारित आपकी हुई थी 27 अप्रैल 1914। जी हाँ, कब, 27 अप्रैल 1914। भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर बात करते हैं तो रेखा का नाम आपका है रेड क्लिफ। जी हाँ, क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुआ। जी हाँ, कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा की अगर बात करते हैं तो रेखा आपकी कौन सी है, डूरन रेखा। जी हाँ, डूरन रेखा। ये डूरन रेखा जब निर्धारित की गई थी तब भारत का पाकिस्तान से विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट पॉइंट प्रमुख जल डमरू। जी हाँ, जल का विभाजन के क्षेत्र में भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी कॉपी में नोट डाउन कर ले। जी हाँ, इन विभाजन आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया का जो विभाजन है तो उसका क्या नाम है, ग्रेट चैनल। जी हाँ, आपसे पूछा जाए ग्रेट चैनल किसके बीच में विभाजन करता, आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। सेकंड आपके सामने 10 डिग्री चैनल किसको विभाजन करता, आपका लघु अंडमान और कार निकोबार। जी हाँ, लघु अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री का चैनल की बात करते हैं तो 9 डिग्री आपका चैनल है वो किसको निर्धारित करता है या किसको विभाजित करता है, 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय लक्षद्वीप। अगर 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल आपका विभाजित करता है आपका मालदीव मिनिकॉय। जी हाँ, किसको, मालदीव और मिनिकॉय। ये 8 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है आपका मालदीव और मिनिकॉय को। जबकि मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि किनके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। जी हाँ, किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट करना ना भूलें सभी स्टूडेंट। तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते जाएं। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी नोट डाउन कर ले। जी हाँ, एग्जाम डायरेक्ट इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन कर ले। जी हाँ, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा। जी हाँ, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, बताना आपको। वह राज्य आपका कौन सा है, बताएं। वह राज्य आपका है त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, जब तीनों तरफ से अगर घिरा है तो उसकी जो सीमा रेखा कहलाती है आपकी शून्य रेखा। जी हाँ, क्या कहलाती है, शून्य रेखा। पाकिस्तान से लगे भारत की किस सीमा सबसे लंबी है, जी हाँ, किसकी सीमा सबसे लंबी है अगर पाकिस्तान से लगे तो आपका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, क्या, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है,
जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कौन कौन से देश है? जी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो कौन कौन से देश आपके शामिल हैं? तो आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश। जी हाँ, कितने देश शामिल? आपके 5 देश शामिल हैं। भारत का 10वें बिंदु की बात हो ही गई थी, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारतीय राज्यों, जी हाँ, ऐसे कितने राज्यों की संख्या है जिनकी सीमा पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं? तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 17। जी हाँ, कितने राज्यों की संख्या है? 17। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्रमशः कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट से लेकर 29 डिग्री 18 मिनट। जी हाँ, कितना? 29 डिग्री 2 मिनट से लेकर 29 डिग्री 18 मिनट। जबकि पांडिचेरी, जी हाँ, पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य है। संघ शासित क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं? माहे आती हैं। माहे केरल, कराइल, पांडिचेरी, तमिलनाडु एवं आपका यमन, जो कि आंध्र प्रदेश में इसके केंद्र शासित क्षेत्र में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मरकत द्वीप। जी हाँ, मरकत द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मरकत द्वीप को आपको अंडमान, जी हाँ, किसके? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से भी जाना जाता है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 2808, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती, जी हाँ, जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी नोट डाउन कर लें। कौन कौन से आपके राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है तो आपका नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। जी हाँ, कौन कौन से आपके? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किसके बीच में? जी हाँ, मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा आपकी है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, किसके बीच में? भारत चीन के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? अब हम लोग डिस्कस किया था, इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी आपकी है 876 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से कितना है आपका? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जी हाँ, अक्षांशीय विस्तार पूरे भारत की, इसमें आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। जी हाँ, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, भारत के शीर्ष, जी हाँ, शीर्ष तट रेखा वाले राज्य। जी हाँ, क्या किसकी बात हो रही है? शीर्ष तट रेखा वाले राज्य आपके कौन से हैं? हम लोग डिस्कस किया था, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। जी हाँ, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको नोट डाउन कर लें। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा? जी हाँ, जिसकी सीमा किससे लगती है आपकी? नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, चीन से भी लगती है। ऐसा कौन सा राज्य है? तो आपका राज्य है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से, नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करते समय आपको असुविधा नहीं होगी, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे और एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकेंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की। तो क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, या फिर चैनल को आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विशेषांक। जी हाँ, क्या सर्च करना है आपको? स्टडी विशेषांक। स्टडी विशेषांक सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF, नोटिफिकेशन, 1 लाइनर क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास को अटेंड कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।